नमस्ते स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स। कल हमने संख्या प्रणाली के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती संख्या और अंकित मान किसी संख्या का क्या होता है ये सब बताया था और अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली के बारे में मैंने आपको बताया था। इसके बेस पे मैंने आपको कुछ अभ्यास प्रश्न दिए थे। आई होप आप सब लोगों ने ये जो अभ्यास क्वेश्चन है ये सॉल्व करने की ट्राई की होगी। अब नेक्स्ट आज हम संख्या के जो प्रकार है वो पढ़ेंगे। संख्या अलग अलग टाइप की होती है, जो आपके कोर्स में है मैं उतना ही बताऊंगी। पहली संख्या होती है प्राकृतिक संख्या, या हम कहते हैं प्राकृत संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ये सारे हो जाते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। फिर आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स, जो कि 0 से स्टार्ट होगा। बाकी सारी तो प्राकृत संख्या के जैसा ही है, नेचुरल नंबर ही है, लेकिन किससे स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद में आती है सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स। सम संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो, ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, जो 2 से डिवाइड हो, उसे हम बोलते हैं इवन नंबर्स। 2 4 6 8 10 ऐसे ये आगे चलती जाते हैं। उसके बाद में विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स, वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती है। 1 3 5 7 9 11 ये सारी संख्याएं क्या है? विषम संख्याएं। जो 2 से डिवाइड नहीं होगी वो विषम संख्याएं। ऑड नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाएगी वो इवन नंबर्स। फिर आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर। वे संख्याएं, भाज्य संख्याएं कौन सी? वे प्राकृत संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं जो जिनका भाग एक और स्वयं के अलावा कम से कम कितनी? एक और अन्य संख्या से विभाजित हो सके, उन्हें बोलेंगे भाज्य संख्या। जैसे कि 4 6 4 जो है, इस 4 के अंदर 1 और 4 से तो ये डिवाइड होगा ही होगा। उसके अलावा ये 4 जो है ये 2 से भी डिवाइड होती है। कम से कम एक संख्या होनी चाहिए। अब ये 6 है तो कोई भी संख्या होगी वो 1 और वो खुद संख्या से तो डिवाइड होगी, उसके अलावा अगर वो कम से कम एक और संख्या से डिवाइड हो जाती है तो वो भाज्य संख्या। अब 6 जो है तो 2 से भी डिवाइड होती है और 3 से भी डिवाइड होती है, तो 6 क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। फिर अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वे संख्याएं जो सिर्फ एक और स्वयं 1 और वो खुद उससे ही डिवाइड हो ना, वो होगी अभाज्य संख्या। जैसे 2 3 5 7। 2 जो है, इस 2 में 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 है, 1 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है। फिर आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये मोस्टली क्वेश्चन इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बेस पर ही पूछे जाते हैं। जैसे देखो, 0 जो है वो पहली और सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ये जो पूर्ण संख्या है ना, इस पूर्ण संख्या स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 0 से, तो ये 0 सबसे छोटी और पहली पूर्ण संख्या है। फिर 0 प्राकृतिक संख्या नहीं मानी जाती है। ये देखो प्राकृतिक संख्या, इसमें 0 नहीं लिखा हुआ है ना, तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन 0 एक पूर्ण संख्या जरूर है। फिर जो 1 है उसको ना तो भाज्य संख्या मानते ना ही अभाज्य संख्या मानते हैं। 2, ये जो 2 है ना, ये सबसे छोटा और एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 के अंदर सिर्फ 2 का और 1 का ही भाग जाता है, तो 2 सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। और जो 4 है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछे तो 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे तो 4 है।
किसी भी संख्या की घात शून्य हो तो उसका जो मान होगा वो हमेशा 1 होगा। यानी जैसे मैंने लिखा 6, इसकी घात लिख ली 0, 6 की घात 0 करेंगे ना तो वो हमेशा 1 ही होगा। ये देखो 6 की पावर 0, हमेशा उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। किसी भी नंबर के ऊपर अगर उसकी पावर, उसकी जो घात है वो शून्य है तो वो हमेशा 1 होगी। अब ये कुछ फॉर्मूले हैं, सूत्र है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, n प्राकृत संख्या है उनका योगफल क्या होगा, n n+1 डिवाइड बाय 2। इसके बेस पे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको ये फॉर्मूले भी समझ में आ जाएंगे। प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योगफल, ये तो है सारी संख्याएं, प्राकृत संख्याओं का योगफल तो n n+1 डिवाइड बाय 2। और प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योगफल पूछे तो n n+1, और विषम संख्याओं का योगफल पूछे तो n स्क्वायर। अब देखो n अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। जैसे हमें कोई दे दिया नंबर, जैसे दे दिया 7 और बोला कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 बार 9 लिखना रहेगा, 7 टाइम्स 9। जैसे यहाँ है n अंकों की अधिकतम संख्या, तो n का जितना मान होगा उतनी बार हमें क्या लिखना है 9। अब एक एग्जांपल है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 4 बार हमें 9 लिखना है, 1 2 3 और 4, 4 बार 9 लिखा तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ गई। फिर है n अंकों की न्यूनतम संख्या, यानी सबसे छोटी संख्या। अगर हमें n अंक दे रखे और उसकी सबसे छोटी संख्या पूछे तो हमें क्या करना है, 1 लिखना है, और जितनी जो संख्या दी है ना उससे एक कम, यानी 5 दी है, एक कम क्या हो जाएगा 4, 4 बार हमें क्या लिखना है 0 लिखना है। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, जैसे 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखना है 1। अब ये 8 है ना तो 8 से एक कम यानी 7, हमें 7 बार 0 लिखना है, 7 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये क्या हो जाएगी 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब जो ये जो पढ़ा ना इसके बेस पे ये कुछ क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल। मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताया है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या है, ये तो हम पहले ये लिखेंगे, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या दे रखा है, n n+1 डिवाइड बाय 2। हमारे पास n की वैल्यू कितनी है 50, 50+1 डिवाइड बाय 2। ये जो 2 है इस 2 से इसको हम कट कर सकते हैं 25 टाइम्स। 2 का 50 में अगर हम डिवाइड करेंगे ना, ये जैसे 2 है इस 2 को 50 में डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1, ये 0 आ जाएगा, 2 5 जा 10, तो 25 टाइम्स गया ना तो 25, ये हो जाएगा 25 इंटू 50+1 क्या हो जाएगा 51। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1275। ये इसका होगा, मतलब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्याओं का योगफल। अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, मैंने बोला कि जब बड़ी संख्या निकालना हो तो जितना नंबर दे रखा उतनी बार 9 लिख लो, तो हमें 5 बार क्या लिखना है 9 लिखना है। ये हो गया सबसे बड़ी संख्या। अब ऐसे ही
5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? अब 5 अंक है ना, सबसे पहले 1 लिखना है और 5 से 1 का मैंने 4 बार हमें क्या लिखना है? 0। अब बोला है उन संख्याओं का हमें क्या करना है? योगफल। तो योगफल क्या हो जाएगा? इन दोनों को हमें करना है ऐड। इन दोनों को करेंगे ऐड, तो क्या आ जाएगा? 9 और 1 10। नेक्स्ट देखो, प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग। प्रथम दो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है यानी जिसका या तो 1 से भाग जाएगा या उसी संख्या से भाग जाएगा। प्रथम दो अभाज्य संख्या कौन सी है? देखो, प्रथम दो अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है और 3 है। तो 2 और 3 का पहले ये 2 और इन दोनों को ऐड करना है, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। फिर है दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर। दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होगा? विषम संख्याओं का अंतर क्या होगा? कोई भी दो संख्या ले लो, ये देखो ये 1 है, 1 के बाद 3, तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 1 के बाद 2 और 3, 2 का डिफरेंस है ना, तो पर दो विषम संख्या ले लो, उनका अंतर 3 है, -1, तो क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 और 20 के बीच अभाज्य संख्या लिखनी है। अब जैसे 10 है, ये 10, ये 20, इसके बीच के नंबर्स तो आपको पता है, हमें सिर्फ क्या लिखने? अभाज्य संख्या लिखनी है। 11 एक अभाज्य संख्या है? हाँ। 12 है? नहीं है। 13 है? हाँ। 14 है? नहीं है। 15 नहीं है, क्योंकि 15 में 5 का भी डिवाइड कर हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। फिर 16 भी नहीं है। 17 में 1 का और सिर्फ 17 का ही डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए है। 18 नहीं है। 19 है। तो हमें कौन कौन सी संख्या मिली? देखो, एक तो ये 11 मिला, एक ये 13 और एक ये 17 और एक ये 19। तो कौन कौन से मिले? 11, 13, 17 और 19। टोटल कितने नंबर हुए? 4। तो 10 और 20 के बीच में जो अभाज्य संख्या है ना, वो कौन कौन सी है? 11, 13, 17 और 19। कभी कभार ऐसा भी पूछ सकते हैं कि 10 और 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो आपको लिखना है 1, 2, 3 और 4। 4 अभाज्य संख्या है ये। आप इससे बेसिस पे जो भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन सॉल्व करना, और कुछ कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या कोई टॉपिक भी नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक को वापस रिवाइज करवा दूंगी। इसके जो क्वेश्चंस है और वो मैं आपको कल सॉल्व कराऊंगी। तो आज के लिए यही, इसको अच्छे से आप पढ़ना। थैंक यू।